हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मंगलम इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिज़ल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये एक एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 461 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पी यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी, लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी अभी आप लोगों को बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर मिल रही है। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 27 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 29 लाख रुपीज़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 48 लाख रुपीज़ की लॉस पोस्ट किया है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने जितना इनकम करी है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस थी, इसीलिए कंपनी ने एंड ऑफ द क्वार्टर लॉस दिया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 23 लाख रुपीज़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 11 लैक्स की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एक पॉजिटिव इनकम ग्रोथ होने के बावजूद। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस ग्रोथ की वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जितना कंपनी की इनकम ग्रो करी है उससे कई गुना ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है एंड ईपीएस की जो वैल्यू है वो भी कंपनी की प्रॉफिट की तरह ही सितंबर क्वार्टर में नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये ग्रोथ भी कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे ही पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इनकम में। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर 2022 के क्वार्टर की वो वीक निकल के आई है, वो बेकार निकल के आई है। तो गाइज, अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है, लेकिन फिर भी कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो एकदम बेकार है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 30 लाख रुपीज़ की
कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंक्रीज होकर पॉजिटिव 8.08 करोड़ की हो चुकी है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 74.54% एंड पब्लिक की होल्डिंग थी 25.46%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में दो ही बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 17.3% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज कंपनी की ग्रोथ ओवरऑल नेगेटिव में है एंड कंपनी फंडामेंटली वीक है। तो ऐसे में अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी या तो फिर ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन सकती है, अगर ये भरोसा है इस कंपनी के ऊपर तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास एक ऊपर के लेवल देख के सिंपली इस कंपनी से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले कुछ हफ्तों से ऑलरेडी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। हो सकता है आगे भी ये कंपनी और एक दो महीने इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी ही होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों का। एंड ये भी कंफर्म नहीं है कि इस कंसोलिडेशन पीरियड के बाद क्या ये कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे। अगर नीचे गिर जाती है तो और भी ज़्यादा लॉस होगा आप लोगों का। तो सिंपली एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन। बाकी अगर आप लोग होल्ड करके रखना भी चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 52 वीक लो के नीचे अप्रॉक्सीमेटली ₹3.60 या तो फिर ₹3.55 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर ये कंपनी बाई चांस अपनी 52 वीक लो से स्लिप कर जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी क्या करना है ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस ये एक पेनी स्टॉक है, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस कंपनी में आप लोग कोई भी ट्रेड लो। एंड ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो शॉर्ट टर्म के लिए भी ये कंपनी आइडियल नहीं है, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए भी ये एक आइडियल कंपनी नहीं है। बाकी रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की कि जिन लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है, तो उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अगर ये भरोसा है कि ये कंपनी आगे चल के मल्टीबैगर बन सकती है या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, जितना नीचे के प्राइस पॉइंट पे मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को ₹4 के प्राइस रेंज के आसपास या तो फिर ₹3.75 के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ₹4.5 के आसपास ही रखने की कोशिश करना अपनी एंट्री प्राइस, उसके ऊपर एज ऑफ करंट टेक्निकल्स बाइंग कंसिडर मत करना। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।